हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का जो जीरो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे बहुत सारा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा हुआ था। आज उसी में से हम लोग जो है पढ़ेंगे फलन को। देखिएगा तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है। इंग्लिश में इसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन फलन देखेंगे हम लोग कि फलन क्या होता है। तो देखिए, इसको अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ये अभी आजकल जो है हम लोग ये हमारा है मिक्सचर, ये इस तरीके से, और ये हमारा है क्या है मिक्सर। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसका काम ये है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको जो है पीस देना। जैसे अभी इसमें लहसुन डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, प्याज, मतलब कुछ भी डालेंगे तो इसका काम है उसको पेस्ट बना देना। कुछ भी डाला जाएगा इसमें। अब इसे आजकल तो जो है सब लोग जो है बहुत सारे लोग इसी का प्रयोग करते हैं। पहले जो है उसका यूज़ किया जाता था सील लोढ़ा का, उस पर जो है पीस करके बनाते थे। तो वो क्या काम कर रहा है, उसका भी काम यही कि पेस्ट बना देना। तो आज हम लोग जो किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाना होता है तो इसी में डाल करके प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ का जो है मिक्सर इसी से प्राप्त करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये मतलब क्या कर रहा है, इसका बस एक ही काम है कि सभी चीज़ों को ला करके पेस्ट बना देना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कोई फलन ले रहे हैं कि f(x), ये इस तरीके से ले लिया x+1, यानी कोई ऐसी मशीन जो हमारी इसमें एक जोड़ करके दे दे। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया ऐसे, मान लीजिए कोई मशीन है, इसके अंदर ये कोई फलन है, इसका काम ये कि ये एक जोड़ करके हमको फलन दे रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे f1, देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे f1, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1+1 ये कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर अगर रखें f2, यहाँ पर कितना आएगा 2+1 = 3। इसी तरीके से यहाँ पर f3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3+1 = 4। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी मान रख रहे हैं तो सब में एक जोड़ करके मिल रहा है। यानी कोई ऐसी चीज जिसमें हम लोग को एक जोड़ करके मिले। जैसे देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया हुआ कि f(x) है, यहाँ पर हमको यहाँ का मिल रहा है x+1, यानी एक जोड़ करके मिल रहा है। कुछ भी मान रख रहे हैं, किसी भी तरीके का फलन बनाएंगे एक जोड़ करके मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर सब में क्या कर रहा है, एक जोड़ करके मिल रहा है। हमने देखो एक और दूसरी चीज बना दे रहे हैं, कोई ऐसी मशीन जो स्क्वायर करके दे। यहाँ पर देखिए किसी चीज का स्क्वायर करके दे। अब यहाँ पर मैंने x डाला, ये इसका स्क्वायर करके बाहर निकाले। अब जैसे इसको देखिए बना करके दिखा दे रहे हैं, f(x) = x² ले लिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा f, यहाँ पर चलो f2 ले लिया मैंने, f2 का क्या होगा 2 का स्क्वायर करके ये देगा कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से f3 ले लेते हैं, f3 यहाँ पर मैं जब देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 9 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि f8 ले रहे हैं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 64। यानी कोई भी फलन इसमें डालते हैं तो वो स्क्वायर करके हम लोग को मिलता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर एक और ले रहे हैं, यहाँ पर चलो ले रहे हैं f20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे हमारा ये 400 मिल जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर जो कर रहे हैं वो स्क्वायर करके मिल रहा है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक चीज़ पर एक जोड़ करके मिल रहा है। इसी तरीके से एक थोड़ा सा और देख ले हम लोग, यहाँ पर देखो कोई ऐसा फलन जिसमें से जो है हमको एक घटा करके मिले। माइनस कर दिया मैंने, चलो ये माइनस को इसको प्लस कर दे रहा हूँ, 2 प्लस कर दे रहा हूँ। यानी कोई ऐसा फलन जो x है और यह निकलने के बाद इसमें सब में 2 जोड़ करके देगा। जैसे यहाँ पर f लिख लिया, f(x) = यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x + 2। अब यहाँ पर मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा f2 रख दे, कितना का 2 + 2 कितना मिलेगा हमको 4।
F3 रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कितना है 3 + 2 = 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर F4 अगर रखें कितना आएगा 4 + 2 = हमारा मिल जाएगा 6। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह जोड़ कर, इसमें हर जगह जोड़ करके मिला है, यानी कोई ऐसी नई मशीन बना दिया इसमें 2 जोड़ करके मिले। और यहाँ क्या कर रहा है स्क्वायर करके मिल रहा है, इसमें क्या कर रहा है 1 जोड़ करके मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं फलन, यानी फलन जो है इसी प्रकार से हमारा देखने को मिलता है, फलन इस प्रकार से बनाते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा फिजिक्स में और बता देते हैं, थोड़ी छोटी सी चीज़ है, उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखो जैसे एक हमारा ये याद रखिएगा, ये फलन इतना ही है, बहुत ज़्यादा कोई फलन में बहुत ज़्यादा ये नहीं है। एक चीज़ बता दें फिजिक्स में ये प्रयोग किया जाता है, इसको त्रिभुज वाला जो चिन्ह इसको बोलते हैं डेल्टा, और ये हमारा डी होता है। अब इसको डाउ पढ़ते हैं, कभी कभी इस तीनों को जो है डेल्टा ही पढ़ाते हैं, तीनों ही डेल्टा है, कैपिटल स्मॉल का फर्क है। और ये करता क्या है हमारा, इसका काम क्या है, ये अंतर को बताना। ये क्या बताता है फिजिक्स के अंदर, ये बस तीनों चीज अंतर को बताते हैं, अंतर को। अब अंतर में जैसे भी अगर मैं बताऊं, यहाँ पर अगर लिख दूं कि x2 - x1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि डेल्टा x लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर बात करें कि v बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि dx के बटा में dt होता है। अब ये अंतर को बता रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x2 - x1 के बटा में t2 - t1। अगर यहाँ पर हम लोग मान रखें, चलो यहाँ पर ये 50 - 0 की स्थिति है, ये 5 - 0 की स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि v का जो मान आ रहा है वो 10 के बटा में 5, 10 करा 50 के बटा में 5, यानी कितना मिल जाएगा हमको 10 मिल जाएगा। ये इस तरीके से जो है ये अंतर को बता रहा है। ये छोटे बड़े बस चिन्ह हैं, ये भी ये एक तरीके से ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का जो है ये सब वर्ड है हमारा। और हमारे में ABCD आता है, इसी तरीके से इसमें ग्रीक वाले में आता है। ये हमारा जो है ये फलन में, और ये थोड़ा सा हम लोगों ने डेल्टा में देखा है कि अंतर क्या होता है, डेल्टा क्या चीज़ होता है और फलन क्या चीज़ होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में कि जो हमारा सरल रेखा होता है, जो लिखवाया था मैंने सरल रेखा के बारे में, तो उसको देखेंगे, सरल रेखा पर चर्चा करेंगे और उसमें अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।